बहुत बड़ा लोगों में असमंजस पैदा किया जा रहा है और लोग भी असमंजस में हैं। हमें समझ नहीं आ रही है कि जब दिसंबर महीने में आपका इलेक्शन पंचायतों का 5 साल हो गया, ड्यू है, आप बताएं कि सरकार बहाना लगा रही है कि यहां पर तो डिजास्टर एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया है। कौन सा डिजास्टर एक्ट? रैली करने के लिए, जश्न मनाने के लिए डिजास्टर एक्ट नहीं है, तब सब गाड़ियां आएंगी। डिजास्टर एक्ट सिर्फ पंचायतों के लिए, क्योंकि इनको पता है कि हिमाचल प्रदेश में वही हाल होने वाला जो दिल्ली और आपके बिहार में हुआ, पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया। इस समय प्रदेश की जनता पूरी तरह गुस्से में है। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और प्रदेश की जनता अपना गुस्सा जो है वो पंचायतों के चुनावों में निकालेगी। इसलिए सुखू सरकार डरी हुई है। अफसर कुछ कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, और ये बात हमारे महामहिम राज्यपाल ने भी कही है कि ये अफसर जो है वो मंत्रियों का कहना नहीं मान रहे हैं, अफसर कुछ और बोल रहे हैं। ये प्रदेश सरकार इलेक्शन को टालना चाहती है और इनको ये नहीं मालूम कि इलेक्शन टालना ये संवैधानिक क्राइसिस आ जाएगा, और संवैधानिक क्राइसिस जब आता है तो प्रेसिडेंट रूल भी लगता है। नहीं तो हिमाचल प्रदेश को भी थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए थी कि जिस मंडी जिला में लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, अपने घर जो है वो बह गए, उनके अपनी जमीनें जायदादें बह गई, सदमे में लोग हैं, और जिस मंडी जिले में तेजाब की घटना हुई और पूरा मंडी जिला जो है और कुल्लू जिला, इस सारी जो बेल्ट है, इसमें लोग जो हैं इस अभी तक भी सदमे में हैं, और वहां पर प्रदेश की सरकार लोगों के खून पसीने की जो टैक्स पेयर्स की जो कमाई है उससे वहां पर जो है जश्न मनाने जा रही है। जश्न वहां मनाया जाता है जहां खुशी का वातावरण हो। और प्रदेश सरकार का 3 साल का कार्यकाल कैसे क्या रहा? आज प्रदेश का कर्मचारी सरकार से परेशान है, प्रदेश की महिलाओं के साथ इन्होंने ठगी करी, प्रदेश के नौजवानों के साथ इन्होंने ठगियां करी, प्रदेश का विकास थम गया। प्रदेश का ठेकेदार जो अपने परिवारों को पालता था, प्रदेश की डेवलपमेंट का एक हिस्सा बनता था, प्रदेश की डेवलपमेंट करता था, उन ठेकेदारों को इन्होंने परेशान कर दिया। उनकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उनके बैंकों से उन्होंने पैसा लेके उठा रखा है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके रखा है। ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रदेश के जो पेंशन है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, प्रदेश के जो पेंशन हैं चाहे कर्मचारी है उनको हक नहीं मिल रहे हैं, उनके जो मेडिकल रीइंबर्समेंट्स के पैसा है वो तक नहीं मिल रहा है। लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। हिम केयर जो है वो पूरी तरह जो हाफ गई है, खत्म हो गई है, और लोगों को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। और प्रदेश सरकार में जो लोग आज बुढ़ापा पेंशन जिनको 60 साल के बाद मिलती है, उनकी पेंशन टाइम सर नहीं आ रही है। प्रदेश पूरी तरह जो ध्वस्त कर दिया है। उस किस बात का जश्न मना रही है सरकार की? प्रदेश के लोगों के साथ हमने धोखा किया, हमने ठगी करी, महिलाओं को ठगा, फार्म भराए उनके, किस बात का जश्न मना रहे हैं? और ऐसी जगह जश्न मनाना, सरकार को थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, और पहली दफा एक देवभूमि में, एक शांति प्रिय प्रदेश में जिस तरीके से गैंगवार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और जिस तरीके से ऊना में एक निजी होटल में जिस तरीके से एक नौजवान की गोली मारकर हत्या हो गई, कई घायल हो गए। इसके अलावा नालागढ़ में आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी पर किस तरीके से हमला होता है। आपके सोलन जिला में, सलूनी में, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हवाई फायर होते हैं, और आपके बिलासपुर में क्या हुआ। जगह जगह जो है आज हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिमाचल प्रदेश की बदनामी हो रही है कि जहां लोग ये कहते थे कि हिमाचल प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, ये जो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार है, एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह फेल हुई है, बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। और जो पुलिस है, जिसको नशा के व्यापारी जो हैं और नशा बेचने वाले के साथ साथ नशा सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का नौजवान आज नशे की चपेट में आ गया है, उसको रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो पुलिस का इस्तेमाल होना चाहिए था, आज सुक्खू सरकार पुलिस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करके उनको परेशान करने में जो है इस पुलिस का इस्तेमाल हुआ है। इन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता का कोई लेना देना नहीं है, परंतु पहली दफा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की
धरती पे इस तरीके से गोलियां चल रही हैं और खून खराबे हो रहे हैं, और सरकार जो है ऐसे लोगों को जो ऐसी हिम्मत कर रहे हैं आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने के, लोगों को गोलियां चलाने का, इन सब को हिमाचल प्रदेश की सरकार का इनको जो है संरक्षण है, और पुलिस जो है उसके ऊपर पूरा दबाव है कि ऐसे लोगों को ना पकड़ा जाए जो खनन माफिया का काम कर रहे हैं, जो नशा खोरी का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को जनाजा निकाल रहे हैं। इन सब लोगों को संरक्षण है तो प्रदेश सरकार का है, जिसकी हम लोग निंदा भी करते हैं, और इसकी ऐसी चीजें हिमाचल प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि खामख्वाह सुखू सरकार और मुख्यमंत्री इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि हमने पंचायत के चुनाव जो है उनको पोस्टपोन करना। इनकी मनसा जो है अप्रैल मई तक चुनाव ले जाने की है, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। सरकारें कानून और संविधान के मुताबिक चलती हैं। ये संविधान से ऊपर सुखू सरकार नहीं है, उनको संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। और जहां तक आपने आर्थिक स्थिति की बात की है, तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं, यहां आपातकालीन आर्थिक संकट आ गया है। यहां पर जो है प्रदेश 1,05,000 करोड़ कर्जे में डूब चुका है। 40,000 करोड़ कर्जा ये सुखू सरकार ले चुकी है, और उसके बाद भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि भाई ये जो 40,000 करोड़ कर्जा ले लिया, ऊपर से प्रदेश सरकार की जो रेवेन्यू सीट है, इनकम है, वो कहां गई? इन्होंने ये जो मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है, पहली तो बात है इन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफिस में लंबी चौड़ी जो भी आया मित्र आया उसको वहां पर एडवोकेट जनरल ऑफिस में फिट कर दिया कि तेरी तनख्वाह होगी। चेयरमैन को जिसको 30 लाख मिलती थी उसको 2 लाख रुपए कर दी, 2.5 लाख कर दी, 1.5 लाख कर दी। जितने हिमाचल प्रदेश में मित्र थे, कोई किसी कमेटी में चेयरमैन को, किसी कमेटी में कोई ओएसडी, कोई एडवाइजर, दर्जनों लोगों को लगा दिया। अब फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट तो है ही, और अपने मित्रों पर खजाना लुटाया जा रहा है। तो मित्रों पर खजाना लुटाएंगे तो प्रदेश का तो दिवालिया निकलेगा। इस समय हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक दिवालियापन से गुजर रही है। आर्थिक दिवालिया गुजर रही है, दिवालिया निकल चुका है। आज हिमाचल प्रदेश 40 साल इन्होंने पीछे कर दिया है। ये नौसिखिए जो सब सरकारों में आते हैं, नौसिखिए जो राजा वीरभद्र जी भी कह गए थे कि पहले तो सुक्खू जी को कहते मौका मिलेगा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, वीरभद्र जी कहते थे कि मौका मिलेगा तो हिमाचल प्रदेश को तबाह कर देंगे और कांग्रेस को भी तबाह कर देंगे। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूं, और मैं भी पब्लिक आदमी हूं, पब्लिक के बीच में रहता हूं, कि आने वाले लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में लोगों को कांग्रेस को ढूंढने के लिए या उनके चुने व्यक्तियों को ढूंढने के लिए दूरबीनें खरीदना पड़ेगी, क्योंकि सुक्खू सरकार ने पूरी तरह इंतजाम कर दिया। और राजा वीरभद्र कहते थे, हम लोग नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि सुक्खू ठीक व्यक्ति हैं। परंतु राजा वीरभद्र ये बात क्यों कहते थे? ये बात तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये राजा वीरभद्र जी बोल गए थे। अब बोल गए थे तो भाई सुक्खू जी इसका जवाब दे सकते हैं, या सुक्खू के जो सलाहकार बने वो जवाब दे सकते हैं कि भाई ऐसा उन्होंने बोला क्या, तो क्यों था? 62 साल का उनका राजनीतिक तजर्बा, 62 साल तक लगातार चुनाव जीते रहे, तो उनको ये बात बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर बोली है तो उसके पीछे वजह क्या है, जिसको आज पूरा प्रदेश देख रहा है।